राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, पुराने ताल्लुकात हैं आपके। आज की तारीख में सवाल उठ रहे हैं कि जब भी विदेश जाते हैं तो भारत विरोधी सुर उनके क्यों हो जाते हैं? आप प्रकाश डालेंगे इस पर कुछ? देखिए, वो मेरा इतना ही निवेदन है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भी बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको आप पब्लिक करिए, तभी आपको पता चलेगा वो बाहर जाके देश का अंदर और भीतर क्यों भारत का गरिमा को धूलित करते हैं। उसका बारे में जानने के लिए वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आपको लोगों का सामने लाना पड़ेगा। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर सर आरएसएस के बारे में टिप्पणी की, महिलाओं के बारे में टिप्पणी की, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा लगता है वो एग्रीमेंट में कुछ क्लॉज है कि जब भी वो बाहर जाएगा भारत का खिलाफ बोलना पड़ेगा, शायद वो कोई क्लॉज लिखा हुआ है उसमें। तो एक क्लॉज क्या पार्टी के अंदर से दिया जाता है या वहां पहुंचने के बाद सैम पित्रोदा की सरपरस्ती में क्लॉज आ जाता है? वो तो मेरा लगता है कि हमें वो एग्रीमेंट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना रीट मैंडेमास का उपयोग करके वो एग्रीमेंट को जनता का सामने लाना चाहिए। इसलिए जैसे देश कोई एग्रीमेंट करता है वो देश का संसद का पटल में लाया जाते हैं। कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो एग्रीमेंट हुआ है आज तक किसी ने देखा नहीं है। अब जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन चुका है, ये संवैधानिक पद में वो भी अभी बैठ रहा है, ये एग्रीमेंट का बारे में देश को जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। ये बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं सर। किस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हो? क्या है उस एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट ऐसा हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बीच में राहुल गांधी जी का समक्ष में एक एग्रीमेंट हुआ था। जब राहुल गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, वो तो सबका सामने है, एग्रीमेंट साइनिंग का फोटोग्राफ भी सबका सामने है, लेकिन एग्रीमेंट सामने नहीं है किसी का। तो ये एग्रीमेंट जब आप सामने लाएगा तो आपको पता चलेगा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का बीच में क्या समझौता हुआ था, कि भारत का पक्ष में था कि ये भारत का विपक्ष में था। इसलिए आज भी राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के चाइना का जयगान गा रहा है और भारत को वो एक प्रकार से रिग्रेट कर रहा है। सूरत और रतलाम में जो गणपति पंडाल पर पथराव हुआ, जुलूस पर पथराव हुआ, वो खबर आपने देखी होगी। उस खबर को देखने के बाद क्या विचार थे आपके? देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा कि देश में जो रिलीजियस एक समता होते थे, जैसे आज का दिन में मैं झारखंड में हूँ, झारखंड में गणपति का फेस्टिवल हुआ लोहारदगा में। पहले फेस्टिवल करने सरकार ने अनुमति नहीं दिया और एक धर्म का लोग आके पंडाल में आक्रमण भी किया। अगर आप मुहर्रम का प्रोसेशन देखते हो तो हिंदू का ऊपर मुहर्रम का प्रोसेशन में अटैक होने का कोई सारे उदाहरण मैं झारखंड में देखा हूँ। तो ये जो एक रिलीजियस फैनाटिज्म है वो बढ़ रहा है। आप एक कल्पना कीजिए, जब भारत में पूरा भारत असम जैसा स्थिति हो जाएगा 40-60 50-50, तब भारतवासियों का क्या हालत हो सकता है, आप खाली कल्पना कीजिए। ये आज जो गणपति पेंडल का बात बोल रहा है, कहाँ हो रहा है? गुजरात में, जहाँ अभी भी डेमोग्राफी का इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ है। आप असम, बंगाल, झारखंड, बिहार में क्या हो सकता है, आप थोड़ा खाली समझ लीजिए। अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं सर, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कट्टरपंथी या मुस्लिम जनसंख्या जहां बढ़ जाती है वहां पर यह अनार्की होती है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमें सीखने के लिए मिलता है। भारत में होगा नहीं होगा मैं भविष्य तो बानी नहीं कर सकता हूं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी बढ़ा है उससे आप एक डिडक्शन कर सकता है कि हाँ, जो भारत में दिखंडित हुए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहाँ में ऐसा हुआ है। अगर भारत में होगा नहीं होगा मैं बोलूँगा तो फिर एक बवाल पैदा हो जाएगा।
तो क्या इसी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा जनसंख्या बिल की पैरोकारी करते हैं, समर्थन करते हैं, ताकि धर्म विशेष की जो जनसंख्या है वो ना बढ़े ज्यादा? देखिए, जनसंख्या कानून से वो संभव होगा नहीं होगा, ये तो संसद में ही इसका बारे में चर्चा होगा। लेकिन आज का देश में जो कानून उपलब्ध है वही कानून का अंदर में रहते हुए मैं असम का अस्तित्व के लिए लड़ने का कोशिश कर रहा हूँ। इस लड़ाई में आपके सामने अड़चने क्या हैं? जो आपके मुताबिक लड़ाई है, कट्टरपंथियों से लड़ाई, घुसपैठियों से लड़ाई। वही कांग्रेस है सबसे बड़ा। कांग्रेस भी अगर समर्थन कर देते हैं हम लोग बहुत कुछ कर पाऊंगा घुसपैठी का खिलाफ। जी ठीक है सर, मैं कुछ शब्द बोलता रहूंगा, जो कांग्रेस का जो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, आप 2 या 3 लाइन बता सकते हैं। पहला शब्द है बांग्लादेशी घुसपैठिए। बाहर कर देना चाहिए। वक्फ बोर्ड बिल, सपोर्ट करना चाहिए, समाज का हित में है। असदुद्दीन ओवैसी, वो ऐसे उनको खाना पीना खा के बैठे रहने दीजिए। मियां मुसलमान, वो तो आसाम में सम्मानित शब्द है, जब तक वो सम्मानित रहेगा तब तक उसका यूज किया जाएगा। जब बोलेगा नहीं नहीं मत कीजिए तब मत करूंगा, तब नहीं करूंगा। मदरसा और इस्लामिक पढ़ाई, डॉक्टर इंजीनियर बनाने में सारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, समाज का उत्थान के लिए काम होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए काम होना चाहिए। बुलडोजर, ये कोई एक ब्रांड नहीं है। आपका पास तमाम सारे तरीका होते हैं विद इन द लॉ। आप अपना काम करते जाइए और कोई भी किसी से आप अपना काम को मत रुकाइए। सरयवती अपना काम करते जाइए। डिटेंशन सेंटर, जो भी घुसपैठिया है जब तक बांग्लादेश नहीं लेगा तब तक आपको डिटेंशन सेंटर में भेजना चाहिए। योगी आदित्यनाथ, बड़ा नेता है, सबका सम्मानीय है। विचार मिलते हैं आपके उनके? उनका भी विचार बीजेपी है, मेरे भी विचार बीजेपी है। एक अंतिम नाम है सर, राहुल गांधी। देखिए, उसका बारे में रिसर्च होना चाहिए, गवेषणा होना चाहिए। आप नहीं बोलना चाहेंगे उनके बारे में? क्यों हिंदू से उनका इतना नफरत क्यों है, उसका बारे में गवेषणा होना चाहिए, विचार होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हम लोग जुड़ने के लिए और जी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए।